दोस्तों आज है 23 नवंबर और आज हम जानेंगे बिहार के 10 सबसे महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें सबसे पहले और सबसे फास्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। स्वागत है आपका टोटल बिहार चैनल में। यहाँ खबरें सिर्फ चलती नहीं है, सच के साथ बोलती है। यह वो प्लेटफॉर्म है जहाँ भीड़ नहीं मुद्दे सुने जाते हैं, जहाँ हर बड़ी बात को अब तक पहुँचाने से पहले सच का टेस्ट होता है। हम दिखाते वही है जो आपके लिए जरूरी है। बिहार की हर सुबह, हर धड़कन, हर सवाल की असली आवाज़ है। यही है टोटल बिहार। दोस्तों बिहार विधानसभा का चुनाव खत्म हो गया और एनडीए की सरकार भी बन गई है, लेकिन बिहार से न तो बेरोजगारी खत्म हुई और न ही पलायन खत्म हुआ। तो इसका पूरा श्रेय जाता है बीजेपी और एनडीए की सरकार को, जो पिछले 20 सालों में कभी पलायन और बेरोजगारी पर कभी भी ध्यान नहीं दी है। आप उन प्रवासी मजदूरों से सुनिए जो इलेक्शन बीतते ही अपने प्रदेश को अलविदा कर रहे हैं। आइए उनसे सुनते हैं उनकी आवाज और उनकी पुकार। गाड़ी इतना लेट आता है। वोट के लिए हम लोग 1 महीना नहीं 2 महीना रुक करके जा रहे हैं। जिसके लिए गए थे उसको जिताया नहीं गया, इसलिए जा रहे हैं। तो यही सरकार से उम्मीद कर रहे हैं, अगर वही हमको अगर 400-500 यहाँ अगर मिल जाता तो मुझे दिल्ली जाने की जरूरत नहीं होता। अब सरकार चाहे अगर बने हैं तो 6 महीना 1 साल के अंदर वो कर सकते हैं, तो हमारे लिए सुविधा की बात होगी। कहाँ मिला रोजगार? वोट तो हम लोग दिए और जीत भी गए, तो रोजगार तो देना चाहिए ना। वही हम लोग यहाँ इतना आदमी आए हैं, 1-2 आदमी थोड़ी। जब से हम लोग यहाँ सुबह से हैं, एक ट्रेन भी खाली जाते हुए नहीं देखे। पहले तो थोड़ा बहुत देख भी लेते थे ट्रेन खाली हुए जाते हुए, अभी एक ट्रेन खाली नहीं जा रहा। बिहार से पलायन कहाँ रुक रहा है? यहाँ पर रोजगार नहीं मिला तब तो हम लोग बाहर जावे करें कमाने के लिए ना। यहाँ बहुत मुश्किल है, मुश्किल नहीं रहता। यहाँ पर रोजगार देता तो हम लोग बाहर में क्यों जाते हैं कि ना। बाल बच्चा के छोड़ के वहाँ प्रदेश में जाते हैं हम लोग कमाने के लिए। बोला तो यहाँ पर रोजगार देंगे, रोजगार रात देगा नहीं, 6 महीने के अंदर में देगा कि साल भर के अंदर में देगा, तो हम लोग नहीं जाएंगे। वोटिंग क्यों की है? रोजगार देने के लिए बोलता है, रोजगार देंगे। अभी तो कोई हुआ ही नहीं, तब तो जा रहे हैं हम लोग बाहर। रोजगार देंगे, रोजगार देंगे, अब तक कहाँ दे रहा है रोजगार? अब तक कुछ नहीं दिया है। सब देखो, सब स्टेशन पे कितना सारा भीड़ लगा है। क्यों जाता बाहर जाके? बिहार में रोजगार रहता तो बाहर जाने का सवाल ही नहीं उठता है ना। सही बात है दोस्तों, लोगों ने ऐसे व्यक्ति को चुन लिया जो कभी भी बिहार से पलायन खत्म करने की बात ही नहीं करते हैं। उल्टा वो लोग चाहते हैं कि अब बिहार से बाहर जाकर कमाए और दूसरे राज्यों की अर्थव्यवस्था आप ठप नहीं होने दे। ये बिहार की सरकार ये चाहती है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, हम अपनी अगली खबर पे चलते हैं। दोस्तों दूसरी खबर है, क्या मोदी जी केवल 5 किलो अनाज देकर बिहार के लोगों से वोट मांगने आते हैं? क्या मोदी जी कभी शिक्षा पर ध्यान नहीं दे सकते हैं? क्या मोदी जी बिहार के लोगों को गुजरात ले जाने के लिए वोट मांगने आते हैं? क्या मोदी जी पलायन नहीं रोक सकते हैं? क्या मोदी जी बेरोजगारी खत्म नहीं कर सकते हैं? रुकिए दोस्तों, मोदी जी की मैं एक क्लिप दिखाता हूँ बिहार और गुजरात की। जो गुजरात में जाते हैं वो दूसरी बात बोलते हैं और वहीं बिहार में आते हैं तो केवल 5 किलो अनाज पे वोट मांगने आते हैं। आज गुजरात में एक से बढ़कर एक यूनिवर्सिटीज है। पेट्रोलियम हो, फॉरेंसिक हो, वेलनेस हो, हर आधुनिक विषय की पढ़ाई के लिए गुजरात में बेहतरीन मौके हैं। विदेशी यूनिवर्सिटीज भी यहां गुजरात में आकर अपने कैंपस खोल रही है। कल्चर से लेकर एग्रीकल्चर तक गुजरात की पूरी दुनिया में धूम मची हुई है। पहले यहां राशन में अरवा चावल मिला करता था। आपको उसना चावल पसंद था, आपकी बात मेरे कानों तक पहुंची, और मोदी जब आपकी बात सुनता है ना तो सो नहीं जाता है, तुरंत जग जाता है। और जब मैंने आपकी बात सुनी तो हमारी सरकार ने बिहार के लोगों की पसंद का ध्यान रखा और उसना चावल देना शुरू कर दिया। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में प्रशांत किशोर की पार्टी जन स्वराज को एक भी सीट नहीं मिली, जबकि एनडीए ने 202 सीटों से जीतकर बहुमत से सरकार बना ली। इस चुनाव से पहले प्रशांत किशोर ने कहा था कि उनकी पार्टी या तो वर्ष पर रहेगी या फर्श पर। नतीजों के आने के बाद उनकी यह भविष्यवाणी कुछ हद तक सच भी साबित हुई। बिहार में नीतीश कुमार का यह कार्यकाल उनके पहले सभी कार्यकाल से अलग होने जा रहा है। पिछले 2 दशक में पहली बार ऐसा होने जा रहा है जब बिहार का गृह मंत्री नीतीश कुमार के पास नहीं होगा। शुक्रवार को बिहार में जब नीतीश के कैबिनेट के विभागों का बंटवारा हुआ तो गृह विभाग उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को मिला। इसके बदले जेडीयू को वित्त विभाग के साथ वाणिज्यिक कर विभाग मिला है। कहा जा रहा है कि सम्राट चौधरी को गृह विभाग मिलना एनडीए के भीतर एक अहम बदलाव है। बीजेपी भी बिहार में 89 सीटों के साथ बिहार में सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन जब नीतीश कुमार के पास 43 सीटें थी तभी उन्होंने गृह विभाग अपने पास रखा था। यानी बिहार में कानून व्यवस्था की कमान अभी एनडीए में बीजेपी के नेता के पास होगी।
नीतीश कुमार ने गुरुवार को 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। 74 साल के नीतीश कुमार को बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इनमें से 14 बीजेपी, 8 जेडीयू और 2 लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के और 1 हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेक्युलर और राष्ट्रीय लोक मोर्चा RLM के हैं। इस बार नीतीश के मंत्रिमंडल में 9 चेहरे हैं। नीतीश कुमार गुरुवार को जब रिकॉर्ड तोड़ 10वीं बार मुख्यमंत्री बने तो उनके साथ कैबिनेट के अन्य 26 सदस्यों ने भी शपथ ली, मगर उनकी सरकार में राष्ट्रीय लोक मोर्चा RLM के प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश को चौंकाने वाली एंट्री एक साबित हुई। दीपक प्रकाश न तो विधायक है और न ही बिहार विधानसभा परिषद के सदस्य हैं कि एकमात्र मंत्री के तौर पर शपथ दिलाई, जबकि अटकलें ये लगाई जा रही थी कि सासाराम से विधायक बनी उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी स्नेहलता को एक नए मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है।